हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका 3D से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर सैंपल पेपर। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके वन शॉर्ट फॉर्मूलाज, ऑल द फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन 3D किए थे। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। Find the vector equation of a plane passing through a point having position vector this and perpendicular to the vector. So remind कीजिए हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। We can do it in the previous lecture. So equation of plane बनेगी इसके लिए। Equation of plane is r dot n equals to a dot n, where n क्या था आपका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर और यहाँ पर n आपको गिवन है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये जो वैल्यू है ये आपका n वेक्टर गिवन है, दैट इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। एंड और क्या गिवन है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, इट मींस दिस इज योर a वेक्टर एंड इट इज 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड this is the required equation of our plane. Okay, so put the values here. R dot 2i cap minus j cap plus 2k cap equals to 2i plus 3j minus 4k dot आपका n vector means 2i minus j plus 2k cap. अब if you remind dot product from your vector algebra then only you can solve this question easily. अगर आपको अच्छे से आपका वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर आता है तभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो 3D से पहले आप अपना वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर अच्छे से करेंगे, देन यू कैन सोल्व आउट दीज क्वेश्चंस। सो डॉट प्रोडक्ट करने पर ये आएगा आपका r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 2 2 जा 4 और ये प्लस माइनस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 8, इट मीन्स इक्वल्स टू आ गया आपका ये 4 माइनस 11 मीन्स माइनस 7k. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आपने कुछ नहीं करना, अपने फॉर्मूलाज को जो वन शॉट मैंने फॉर्मूलाज इससे प्रीवियस लेक्चर में जो वीडियो बनाई थी एक बार उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, देन यू कैन सोल्व आउट दीज क्वेश्चंस। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस वाला फॉर्मूला एक बार रिमाइंड कीजिए तो आप इसको इजिली से सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे आपका वन फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये क्या होती थी आपकी x माइनस x1 ओवर a इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर b, a1 b1 लिख लीजिए। ठीक है, z माइनस z1 ओवर c1। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस x2 ओवर a2, y माइनस y2 ओवर b2, z माइनस z2 ओवर c2। सो ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद दिस वन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ 2 लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर लोगे x1 y1 z1 a1 b1 c1 रिक्वायर्ड आपके जो भी पॉइंट्स हमें चाहिए फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशंस को विथ वन एंड राइट डाउन आवर रिक्वायर्ड रेशियोज। क्लियर? देन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, फॉर्मूला क्या था हमारा, मोड ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ऑफ ये। ठीक है, मैंने आपको सोल्व करना बताया था b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में एंड वी कैन फाइंड आउट आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए आप यहाँ पर ये वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1
और ये अपॉन में दिस, तो आपका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, क्लियर इट इज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू को और अंडर रूट वैल्यू को। सो ऑन सॉल्विंग द डिटरमिनेंट इट कम्स आउट टू बी -4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा -2 + 6, देन माइनस +6। ठीक है, और इसके लिए आप वैल्यूज लेंगे ये रो और कॉलम छोड़ के, 1 - 7, देन -8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -6 + 14 से। अब नीचे का सोल्व कर लीजिए अंडर रूट में वैल्यूज, ये बनेगा आपका 4² + 6² + 8²। नाउ ऑन कंप्लीट सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी -4 और ये +4 मीन्स -16, और यहां से आया आपका ये -6 रिमेनिंग बचेगा मीन्स -36, एंड इट कम्स आउट टू बी, और ये पूरी वैल्यू आप किसमें लेकर चलेंगे, मोड में। किसमें आएगी वैल्यू, मोड में लेंगे हम, कंप्लीट वैल्यू को मोड में रखेंगे। ठीक है, -36 या -8 + 8 मीन्स -64, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा 16 + 36 + 64। ये आ रही है आपकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आपका आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 116 और अंडर रूट 116। ठीक है, तो आंसर इज 116 क्लियर यूनिट्स। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा बिटवीन टू लाइंस यूजिंग आवर फॉर्मूला। इस टाइप के आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 3D से, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3rd, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल्स टू दैट ऑफ ऑन y एक्सिस। सो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है आपकी, r.n इक्वल्स टू d1। ठीक है, यहाँ या d लिख लीजिए सिंपली। 2 प्लेन्स की दी हुई है, तो ये आपका गिवन है r.n1 इक्वल्स टू d1 एंड r.n2 इक्वल्स टू d2। अब जो आपको गिवन है उसी से इक्वेशन लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन that contains the line of intersection of the planes is ये इक्वेशन क्या लेते हैं हम, इसको लेंगे सिंपली r.n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। अगर आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 लाइन के इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स को कंटेन करता है, देन आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज r.n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। अब यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। क्लियर, एज n1 इक्वल्स टू आपका गिवन है i - 2j प्लस 3k कैप, n2 इक्वल्स टू गिवन है -2i प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड d1 आपको गिवन है 4 एंड d2 इज योर -5। दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से रीड आउट करनी है, देन फॉर्मूला रिमाइंड करना है कि इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रॉम 3D। इसीलिए मैंने इसके सारे फॉर्मूलेज पर 1 शॉर्ट वीडियो बनाया था। ठीक है, आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा और उनको लर्न कर लीजिएगा, तभी आप इसे सोल्व कर पाएंगे 3D बेस्ड क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर यूज करते हैं आपका फॉर्मूला दैट कंटेन्स इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, सॉरी। सो अब ये बनेगा आपका r डॉट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, i - 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा n2 मीन्स -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू रखना है d1 मीन्स 4 प्लस लैम्डा d2 मीन्स -5। क्लियर, इतना कर लिया अब आपने। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और चीज गिवन है, whose intercept on x axis is equals to that of on y axis। थोड़ा सा पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन आपने राइट डाउन की है, लैम्डा i j k ये टर्म्स लैम्डा के टर्म्स में कलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट r डॉट, ये आपका बनेगा 1 - 2 लैम्डा
ठीक है, आई कैप ब्रैकेट लगा लीजिए। देन सेकेंड टर्म बनेगी आपकी -2 प्लस लैम्डा जे कैप, और ये आ गया 3 प्लस लैम्डा के कैप इक्वल्स टू 4 - 5 लैम्डा। ठीक है, इसको 1 मार्क कर लीजिए, ये आपका सेकंड मार्क कर लीजिए। अब रिक्वायर्ड थिंग यूज करेंगे जो आपका गिवन है क्वेश्चन में। सो गिवन है हमें इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, दैट इज आपका जो ये गिवन इक्वेशन जो आपने ये इक्वेशन बनाई है सेकंड इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन 1, वहां से आप लोगे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बनेगा 4 - 5 लैम्डा, और ये आई की वैल्यू रख देंगे इसके अपॉन में 1 - 2 लैम्डा। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आपका बनेगा ये जो राइट हैंड साइड में है उसके अपॉन में जो जे की वैल्यू है वो रख देंगे। ठीक है, दीज आर द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोनों को इक्वल पुट करने पर आप वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? सो फर्स्ट फाइंड करते हैं लैम्डा की वैल्यू फ्रॉम दिस। इसको सॉल्व करेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ये वैल्यू आपकी आएगी, या डायरेक्टली कर लीजिए, ये कैंसिल आउट आपकी टर्म -2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 1 - 2 लैम्डा। इट मीन्स ये आपका बना -3 इक्वल्स टू -3 लैम्डा। क्लियर? और लैम्डा इक्वल्स टू 1। आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1। सब्स्टिट्यूट इट नाउ, सब्स्टिट्यूट इट नाउ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में लैम्डा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बनी r डॉट 1 - 2 आई कैप प्लस -2 + 1 जे कैप प्लस 3 + 1 के कैप इक्वल्स टू 4 - 5 लैम्डा, मीन्स 4 - 5। और इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। ये आपका बना r डॉट, यहाँ भी एक बड़ा ब्रैकेट यूज करिए, ठीक है, करली ब्रैकेट ही ले लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट में है आर वेक्टर के साथ r डॉट। तो ऑन सॉल्विंग इट ये आ जाएगा -i कैप -j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू -1। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? जो कि आपसे इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्वेश्चन में पूछा गया था। In this way we can solve our question. Then come to next question, question number 4th. Fourth question देखिए, find the equation of the plane through the intersection of the planes whose perpendicular distance from origin is unity. कुछ सिमिलैरिटी है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में, आप चेक करोगे तो सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स वाली इक्वेशन का ही यूज है फोर्थ क्वेश्चन में। सो एज वेक्टर इक्वेशन of the plane that contains intersection of planes is, ये राइट डाउन करने से आपको अपने फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न हो जाएंगे और ये पूरा सोल्व भी करना है आपको एग्जाम में इसी वे से। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इज, क्या होता है आपका r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। अब ये दोनों इक्वेशंस आपको गिवन है। सो फ्रॉम गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन वी कैन फाइंड आउट n1 n2 d1 d2। n1 आपका गिवन है i कैप प्लस 3j कैप एंड d1 आपको गिवन है 6, n2 गिवन है 3i माइनस j कैप माइनस 4k कैप एंड d2 इज 0। सो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 1 बिकम्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट बिकम्स नाउ r डॉट i प्लस 3j प्लस लैम्डा 3i माइनस j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू d1 d2 तो आपका 0 है। क्लियर? आप फर्स्ट कलेक्ट कर लेते हैं लैम्डाज में वैल्यू। सो r डॉट ये बना 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस में आपका आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा जे कैप एंड माइनस 4 लैम्डा के कैप इक्वल्स टू 6।
यहाँ तक की पिक्चर आपको क्लियर होगी क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के सेम ही किया है हमने यहाँ तक सॉल्व। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, किसी भी टर्म से हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स को, क्योंकि आंसर रिमेन सेम व्हेन वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय द सेम क्वांटिटी। सो हम डिवाइड करेंगे यहाँ बोथ साइड्स को 1 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 3 - लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस में होल स्क्वायर अंडर द रूट वैल्यू से, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोली हुई है उसका यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वो दिया हुआ है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, आपकी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी जब हम इससे डिवाइड करेंगे? तो सिंपली बस आपने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम टर्म से डिवाइड कर दिया। अब जो गिवन थिंग है उसका यूज करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें क्या गिवन है? यूनिटी। अब ये आपका जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यूनिटी गिवन है, इट मींस इट इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो सिंपली आपका क्या लेते हैं? हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेते हैं फ्रॉम ओरिजिन, और वो आपका 1 के इक्वल गिवन है। सो यहाँ से हम अब सोल्व करके इसको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। सोल्व करते हैं इसको लैम्डा के लिए, बोथ साइड्स को ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ही हो जाएगा आपका 36 इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे 1 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 3 - लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स ओपन कर लीजिए, 1 + 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, ये 9 + लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर। प्लस माइनस 6 लैम्डा कैंसिल आउट आपका, और ये टर्म्स बनी 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 10, 10 + 16 लैम्डा स्क्वायर मीन्स 26 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 10 बना तो राइट हैंड साइड में ये माइनस हो गया, इट मीन्स ये भी 26 गिवन आ गया आपका, मीन्स लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और लैम्डा इक्वल्स टू +-1 आ जाएगा आपका। क्या वैल्यू आ गई लैम्डा की? +-1। नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2 टू गेट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर? on substituting value of lambda in equation 2 क्या रिजल्ट बनेगा? अभी तो ये सामने लिखी हुई है इक्वेशन आपकी, ये बन जाएगा r डॉट करली ब्रैकेट 1 ± 3 लैम्डा, क्योंकि प्लस माइनस में आ रही है वैल्यू i कैप, प्लस में ये माइनस दिया हुआ इट मीन्स 3 माइनस प्लस 1 j कैप, और ये भी आपका माइनस है मीन्स माइनस प्लस 4 k कैप इक्वल्स टू 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस का साइन सोल्व करोगे तो इसके दो आंसर्स आ जाएंगे आपके। एक तो ये बनेगा r डॉट 1 + 3 i कैप प्लस 3 - 1 j कैप माइनस 4 k कैप इक्वल्स टू 6, और दूसरा बन जाएगा r वेक्टर डॉट 1 - 3 i कैप प्लस 3 + 1 j कैप और प्लस 4 k कैप। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लेना। तो इस फॉर्म में भी आप आंसर राइट डाउन कर सकते हो और इस फॉर्म में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको लाइंस क्या दी हुई है? परपेंडिकुलर। सो फॉर परपेंडिकुलर द इक्वेशन इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू, हम 0 लेते हैं। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है। सो कंपेयरिंग, on comparing these given equations we get a1 equals to your 3, a2 is 2। ये जो रेशियोज हैं ये आपके a1 b1 c1 है और ये आपके a2 b2 c2 है। क्लियर? b1 is 2, b2 is
4 and C1 is given 2, C2 is your K. So यहां से हम सोल्व कर लेंगे K की वैल्यू. इट कम्स आउट टू बी 6 प्लस 8 प्लस 2K इक्वल्स टू 0 और 2K इक्वल्स टू माइनस 14 और K इक्वल्स टू माइनस 7. सो K की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? माइनस 7 फ्रॉम परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स. मैं यही सोल्व कर देती हूँ, छोटा सा है इसका सॉल्यूशन. अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स क्या होता है आपका? ये आएगा मोड ऑफ d1 माइनस d2 और में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है, आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? ax प्लस bx प्लस cy प्लस d इक्वल्स टू 0. और पैरेलल प्लेन्स के लिए ये जो है रेशियोज a b c की दोनों में क्या होनी चाहिए? सेम. सो फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8 और सेकंड इक्वेशन इसमें हम 2 कॉमन रख लेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू माइनस 5. अब देखिए, मैं इस 2 को राइट हैंड साइड में इसके नीचे लेकर जाऊंगी. अब ये दोनों रेशियोज a b c की हमारी सेम होगी ना. अब हम इसको सोल्व कर पाएंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स. नाउ ये आपका बनेगा मोड ऑफ d1 माइनस d2. d1 क्या है आपका? 8 एंड d2 माइनस और ये माइनस में 5/2 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर होल का मोड. तो इसको अब हम सोल्व करेंगे तो इट बिकम्स 8 प्लस 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4. सोल्व कर लीजिए इसको. तो यह है आपका 16 प्लस 5/2 इंटू रूट 9. इट मीन्स 21 ओवर 3 इंटू 2. ठीक है, या 2 इंटू 3 लिख लीजिए. रूट 9 क्या हो जाएगा? 3. 3 7 जा और इट कम्स आउट टू बी 7/2 यूनिट्स. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स. बस आपको एक कंडीशन याद रखनी है, जो ये ए बी सी जनरल इक्वेशन में आपके जो रेशियोज आते हैं ए बी सी जनरल इक्वेशन जो होती है प्लेन की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0. ए बी सी उसमें सेम होने चाहिए फॉर पैरेलल प्लेन्स. देन यू कैन यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स एंड फाइंड आउट योर रिक्वायर्ड आंसर. सो आज के लेक्चर में हमने आपका 3D पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए. ठीक है, फॉर्मूलाज बेस्ड. सो ऐसे ही आपको पेपर में सोल्व करने हैं. फर्स्ट जो मैंने आपका लेक्चर बनाया है बेस्ड ऑन योर फॉर्मूलाज उनको लर्न कीजिए, देन सोल्व कीजिए. ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप सोल्व करके देखिएगा. ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है देन लाइक इट एंड शेयर इट मोर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वॉचिंग ऑल इंपॉर्टेंट वीडियोज बेस्ड ऑन योर CBSE पैटर्न. थैंक यू सो मच.